बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। स्पेशल रिपोर्ट के इस शुमारे में अपने मेज़बान तजमुल का सलाम पहुँचे। नाजरीन, जम्मू कश्मीर, दुनिया भर और मुल्क भर से अभी तक की चंद अहम खबरें बुलेटिन में शामिल होंगी, लेकिन शुरुआत करते हैं जम्मू कश्मीर से अभी तक की सबसे बड़ी और अहम खबर के साथ। नाजरीन, कल दोपहर में सोपोर के मकाम पर जम्मू कश्मीर पुलिस की नाका पार्टी पर मिलिटेंटों के हमले में 2 पुलिस एहलकार हिलाक हो गए थे, जबकि 2 आम शहरी भी इसमें जाँ बहक हुए थे, जबकि जख्मी अफराद का इलाज व मुआवजा लगातार जारी है। जम्मू कश्मीर पुलिस ने इंतजामी फैसले के तहत फौरी तौर पर स्टेशन हाउस ऑफिसर का तबादला अमल में लाया और साउथ कश्मीर रेंज से नॉर्थ कश्मीर रेंज तक नए इंस्पेक्टर की तैनाती भी अमल में लाई गई, जबकि मौजूदा इंस्पेक्टर या SHO का तबादला शोपियान की तरफ किया गया। इतलात के मुताबिक नॉर्थ कश्मीर रेंज के लिए साउथ कश्मीर रेंज से इंस्पेक्टर खालिद फैयाज अब मोर्चा संभालेंगे, जबकि इंस्पेक्टर आजम इकबाल को फौरी तौर पर इनका तबादला करके शोपियान वो अब रिपोर्ट करेंगे। आपको याद दिलाऊं कि जम्मू कश्मीर में कल के इस हमले के बाद डायरेक्टर जनरल पुलिस ने कहा था कि लश्कर तैयबा के 2 लोकल मिलिटेंट इसमें इन्वॉल्व हो सकते हैं। इसी बीच में इस खबर के बाद जम्मू कश्मीर पुलिस के कई एक टुकड़ियों को आज सोपोर, बारामूला, बांडीपोरा और मुतअद्दिद मकामात पर जबरदस्त चेकिंग के दौरान राहगीरों से न सिर्फ तलाशी कार्रवाई का सिलसिला तेज कर दिया गया, बल्कि शहरी श्रीनगर के मुतअद्दिद इलाकों में भी सोपोर के इस वाक़े का असर देखा जा सकता है। सोपोर की इस खबर के बाद लगातार जम्मू कश्मीर पुलिस ने पहले ही इंदिया दिया था कि डिप्लॉयमेंट को मुख्तलिफ स्टेट से जम्मू कश्मीर लाने के लिए शुमाली कश्मीर में मुख्तलिफ मिलिटेंसी ऑपरेशन चलाए जा सकते हैं। हालांकि सोपोर के इस वाक़े के बाद पुलिस ने लगातार बयान जारी किया। उन्होंने कहा कि लश्कर तैयबा से वाबस्ता मिलिटेंट जिनका ताल्लुक लोकेलिटी से है, उन्होंने इस हमले को अंजाम दिया है। इस हमले के बाद जम्मू कश्मीर पुलिस ने अफसरान के तबादले अमल में लाए और ऐन मुमकिन है कि हमलावरों के खिलाफ ऑपरेशन में भी तेजी लाई जा सकती है। जम्मू कश्मीर की हिंदवाज सियासी जमातों जिनमें पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी, नेशनल कॉन्फ्रेंस, कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी समेत पीपल्स कॉन्फ्रेंस, अवामी नेशनल कॉन्फ्रेंस, जम्मू कश्मीर पीपल्स मूवमेंट, CPIM, PDF समेत कई पार्टियों ने इस हमले पर जबरदस्त दुख का इजहार किया। महबूबा मुफ्ती ने कहा था कि गोली दिल्ली से या इन बंदूकबरदारों से चलेगी, मामलात को हमें बड़ा बारीक बीनी से देखना होगा। उन्होंने कि मसले के हवाले से जम्मू कश्मीर में हमने एतमाद साजी के इकदाम उठाए थे और आगे भी इसकी वकालत करते रहेंगे। शुमाली कश्मीर के प्रयासपोरा पट्टन से मिली इतलात के मुताबिक इंडियन रिजर्व पुलिस के एक कांस्टेबल का आज बिल्डिंग से गिरने से मौके पर ही मौत वाक़या हुई। बताया जाता है कि राज सिंह, जिनका ताल्लुक डोडा से बताया जाता है, इस बिल्डिंग में नीचे आने की कोशिश कर रहे थे और अचानक गिर गए, जिसके बाद मौके पर ही उनकी मौत वाक़या हुई। लाश को फौरी तौर पर उनके आबाई इलाका डोडा रवाना किया जा रहा है। और अब नाज़रीन, बड़ी खबर आप तक पहुंचाते हैं। जम्मू कश्मीर में रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के तहत 82/2, जो कि जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर के पास इख्तियारात मौजूद हैं, उन्होंने एक ऑर्डरनामा जारी किया था, जिसके बाद जम्मू कश्मीर से खासकर इस प्रोविंस से मुतअद्दिद सरकारी मुलाजमीन को कारगिल, लेह वगैरह लद्दाख के लिए रवाना किया गया था मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स में। लेकिन जिन मुलाजमीन ने अब नया ऑर्डर जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट की तरफ से जारी किया गया है और जिसमें अपने इख्तियारात का इस्तेमाल करके लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने दोबारा उस इख्तियार का इस्तेमाल किया है, जिसमें अब सरकारी मुलाजमीन जिनकी मुद्दत कार लद्दाख में 2 साल मुकम्मल हुई है, उन्हें वापस लाने के लिए या मतबादिल के तौर पर कहीं ना कहीं सब्स्टिट्यूट या अल्टरनेट के तौर पर मुलाजमीन को रवाना किया जाएगा। और जो मुलाजिम 2 साल मुकम्मल कर चुका है वो 5 दिनों के अंदर अंदर जो है मतबादिल के तौर पर नामों का इंदराज करेगा, जिसके बाद 2 साल की मुद्दतकार मुकम्मल करने के बाद वापस वो जम्मू कश्मीर आ सकते हैं। आपको याद दिलाऊं कि जम्मू कश्मीर में मुतअद्दिद मुलाजमीन जिनका ताल्लुक एजुकेशन, हायर एजुकेशन, रेवेन्यू डिपार्टमेंट और दीगर डिपार्टमेंट से मुंसलिक हैं, उनका तबादला नई यूनियन टेरिटरी बनने के साथ ही जम्मू कश्मीर से लद्दाख की ओर किया गया था। लेकिन बाद में अब ये ऑर्डर आने के बाद थोड़ी सी राहत आई। जो मुलाजमीन जम्मू कश्मीर से ताल्लुक रखते हैं उन्हें सब्स्टिट्यूट के तौर पर नाम देने होंगे, ताकि उन्हें घर वापसी के साथ साथ जम्मू कश्मीर में ट्रांसफर कराने के अहकामात में आसानी हो सकती है। नाज़रीन, जम्मू कश्मीर में जब आप तिजारती अंजुमनों की बात करते हैं, ट्रेडर्स फेडरेशन के साथ साथ कश्मीर इकनॉमिक अलायंस भी मौजूद है और उसके बाद एक और धड़ा आज मर्ज वजूद में आया। यह भी उसी बैनर के तहत काम करेगा, KTMF के तहत, जिसमें आपको कश्मीर ट्रेडर्स मैन्युफैक्चरर्स के जो
अरकान है उनका सपोर्ट मिलेगा। आज श्रीनगर में एक तकरीब के दौरान नए नामों का भी ऐलान किया गया, उन्हें मुंतखब किया गया। नए ओहदे और राजदारी का हलफ लेने के बाद मोहम्मद रजब कुछे सदर मुंतखब हुए। नायब सदर फैयाज अहमद भट्ट जो कि LOC ट्रेडर के ऑलरेडी जनरल सेक्रेटरी हैं। इस मौके पर कश्मीर इकनॉमिक अलायंस के सदर फारूक अहमद डार ने इन नए ओहदेदारों का इस्तकबाल किया। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर में इन ओहदेदारों के आने से और एक और अंजुमन बनने से जम्मू कश्मीर के रुके पड़े मसाइल और जो इक्तिसादी तौर पर गुज़श्ता 2 सालों से करीबन 50,000 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है, उसकी भरपाई करने में नई अंजुमन हमारी मदद जरूर करेंगे। जो हालात इस वक्त बिजनेस कम्युनिटी की थी मुख्तलिफ सेक्टरों में, उसी के हवाले से आज हमने इजलास का इनेकाद किया यहाँ पर अब चिनार में। उसका यही वजह है, आप देखें क्या हालात है पिछले 3 सालों से बिजनेस कम्युनिटी के हवाले से। जब से 35 अगस्त का मसला 35A का मसला हुआ और उसके साथ साथ 2020 का कोविड-19 हुआ, अब 2021 का कोविड-19 इस वक्त चल रहा है। बिज़नेस कम्युनिटी का बहुत बड़ा लॉस इस वक्त चल रहा है, जो हमने कैलकुलेशन की कम से कम 50,000 करोड़ के करीब इस वक्त बिज़नेस कम्युनिटी का लॉस था। उसी पे डिस्कस चल रहा था, उसी पे हमने सोच विचार करके आज हमने मोहम्मद रजब कुछे साहब को प्रेसिडेंट बनाया, ताकि जितने भी मसाइल मुश्किलात है बिज़नेस कम्युनिटी के हवाले से उसको हम LG इंतज़ामिया तक पहुँचाया जाएगा, उसके साथ साथ उनको एड्रेस किया जाएगा, ताकि जो हमारे परेशानी में इस वक्त बिज़नेस कम्युनिटी है इस परेशानी से बाहर आएगी। ये मसला था, ये मुद्दा, ये मकसद था इस मीटिंग का। उसके साथ साथ जो ऑलरेडी ऐलान किया यहाँ की LG सरकार ने पैकेज के हवाले से, उसमें उसने पैकेज में टच किया शिकारा वालों का 1,000, घोड़े वालों का 1,000, हाउस बोट वालों का 1,000। आप देखें जो हमारे छोटे दुकानदार हैं बेचारे, जो दिन को कमाते हैं शाम को खाते, उनके हवाले से पैकेज का कोई ऐलान नहीं हुआ। उसके साथ साथ जो हमारा ट्रांसपोर्टर है उसके हवाले से भी पैकेज का कोई ऐलान नहीं हुआ। उसके साथ साथ जो हमारा मजदूर है जो दिन को कमाता है शाम को खाता है, उसके हवाले से भी पैकेज का कोई ऐलान नहीं हुआ। इसीलिए आज हम आपकी वसादत से LG सरकार को कहना चाहते हैं, इनको भी आप पैकेज में ऐड कीजिए, ताकि जो इनके मुश्किलात जो इस वक्त है पिछले 3 सालों से यहाँ की बिज़नेस कम्युनिटी को चल रही है, ये माली बहरान का शिकार है। इस वक्त हमारी बिज़नेस कम्युनिटी इस माली बहरान से बाहर आएगी। यही मकसद था इस मीटिंग का। आप देख रहे हैं स्पेशल रिपोर्ट अपने मेजबान तजम्मुल के साथ। नाज़रीन, कल शाम तेज हवाएं चलने के बाद आंधी भी चली और कई घंटों तक यह सिलसिला लगातार जारी रहा। हालांकि शहर श्रीनगर में उसके बाद आज सुबह से 10 बजे बिजली लाइनें मुतासिर रहीं, जो तकरीबन 1:15 दोबारा रेस्टोर की गई बाद दोपहर के बाद। लेकिन इसी बीच में इलाके रजौरी से मिली इतलात के मुताबिक इलाके में 24 बरस की एक कमसिन बच्ची गीता प्रसाद की मौत वाक़या हुई, जबकि कई बेजुबान जानवर भी हिलाक हुए हैं। इलाके में डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने मजिस्ट्रेट और तहसीलदार लेवल पर अफसरान को जाई वारदात की ओर रवाना किया, जो कि नुकसान का भरपाई करने के लिए फीडबैक हासिल करेगा। इस बीच में इलाके में मौजूदा सूरत हाल के बीचों बीच में 24 बरस की गीता प्रसाद और जानवरों के हिलाक होने के बाद इलाके में काफी रोष पाया जाता है। उन्होंने गरीब कुंबों के छत उड़ने और कई परिवारों के घर से बाहर आने पर मजबूरी की हालत में सरकार से फौरी तौर पर मदद की अपील की है। देखिए सर, ये यहाँ पे सुबह जो आज सुबह करीब 3:30-4 बजे के करीब जो आंधी तूफान हुआ, उसकी वजह से यहाँ पे इन्होंने एक मवेशियों के लिए कच्ची बांडी, जैसे हम गाँव में बोलते हैं, वो बना के रखी थी। तो उसमें ये सुबह जैसे रूटीन के मुताबिक ये सुबह अपने मवेशियों के चारा डालने के लिए या दूध निकालने के लिए जैसे ही निकले, उसमें आंधी तूफान के बीच में इनका जो ये छत डाला हुआ था वो गिर गया। उसकी वजह से इनकी भैंसें वगैरह भी नुकसान हो गई, मर गई हैं। और एक नौजवान बच्चा जो गीता प्रसाद के नाम से है, उसकी डेथ हो गई है, वो भी नीचे आ गया, जिसकी उम्र 24 साल है। तो बड़ा है ये पूरे गांव के लिए, हमारे लिए, क्योंकि ऐसा आंधी तूफान हमने पहले भी कभी नहीं देखा, क्योंकि बहुत ज़ोर से आंधी तूफान आई। कल परसों आपने देखा गोलाबारी कितनी भयानक हुई है। तो ये कुदरत की मार है। नाज़रीन, अब आपको डोडा लिए चलते हैं। जिला तरक्याती कमिश्नर ऑफिस में बाज़ाब्ता कंट्रोल रूम कायम किया गया है, जो कि पुल डोडा के साथ साथ गुंदवा और दूर दराज के इलाकों में रिहाइश पजीर आवाम को किस तरह की सहूलियात इस वक्त सरकार पहुंचाने में लगी है। हमारे साथी वसीम गत्तू ने जायजा लिया और जानना चाहा कंट्रोल रूम बनने के बाद अभी तक कितनी शिकायत का अजाला सरकार कर पाई। ये डिस्ट्रिक्ट कंट्रोल रूम है पब्लिक ग्रीवेंसेस के लिए। इससे
फ़वाइद इसके ये हैं कि लोग जो हैं, पब्लिक हमें कॉल्स करती है, अपनी जो ग्रीवेंसेस है, उनकी जो कंप्लेंट्स हैं, जहां वो सेटिस्फाई नहीं होते हैं किसी डिपार्टमेंट से या उनके साथ कहीं इनजस्टिस हो रहा है, तो हमें कन्वे करते हैं इस उम्मीद के साथ कि डीसी साहब का कंट्रोल रूम है, तो डीसी साहब के कंट्रोल रूम से हमारा जो है पूरी वो जो है रिड्रेसल कंप्लेंट का हो जाएगा। नाज़रीन, महकमा बिजली की हमने बात की। हालांकि महकमा बिजली के कई जो आर्जी मुलाजमीन हैं और चवलगाम कुलगाम में ताज़ा हिलाकत के बाद आज वहां पर सरकारी मुलाजमीन के साथ साथ जो महकमा पीडीडी से ताल्लुक़ रखते हैं मकामी लोग भी इस एहतजाज का हिस्सा बने। उन्होंने कहा कि कमसिन और मुश्किल हालात में यह ज़िंदगी गुजारने में लगा था कि अचानक इसकी हिलाकत के बाद इसके परिवार या फैमिली को काफ़ी परेशानियों से इस वक्त गुजरना पड़ता है। मुतल्लिका एहतजाजियों ने कहा कि अगर फौरी तौर पर मज़कूरा फैमिली को इंसाफ नहीं मिला तो एहतजाज में और शिद्दत लाई जा सकती है, जो न सिर्फ कुलगाम, चौगल और बाकी इलाकों में बल्कि शहर श्रीनगर और जम्मू का भी रुख किया जा सकता है। देखिए, कल यहाँ पे एक बड़ा सानिया हुआ हमारे हानत चावलगाम में। ये एक गरीब घर से ताल्लुक रखता है। ये लड़का वैसे तो डेली वेजर ये महकमे पीडीडी में काम कर रहा है पिछले 15 सालों से, और पूरा हानत चावलगाम, ये सारा हानत चावलगाम जानता है कि ये सारा काम खुद ही करता था। एक मेहनतकश आदमी था, मेहनतकश घर से ताल्लुक रखता था। एक गरीब घराने से ताल्लुक रखता है। इसकी 2 बेटियां हैं, इसके 2 भाई है, वो दोनों बेरोजगार हैं, कोई खास ये गरीबी की सतह से नीचे जिंदगी बसर कर रहे हैं। और जो जितना भी इससे बन पाता था, ये पूरे जहां हमारा जो चावलगाम है, इसको अपने तरीके से अपने पूरी कोशिश करता था कि इसकी मदद करे। और हम मोदिबाना गुजारिश करते हैं गवर्नर इंतजामिया से, हम मोदिबाना गुजारिश करते हैं जिला इंतजामिया से कि इसके घर की हालत को देखकर इसकी भरपूर भरपाई की जाए, और इसके महकमे में जो भी बन पाता है इस रोजगार के हवाले से, इसको रोजगार के हवाले से इसकी। इधर कांग्रेस के सीनियर लीडर और साबिक एमएलए दिवसर मोहम्मद अमीन भट्ट ने आज इलाके में सैनिटाइजर और मास्क बांटने का सफर तेज कर दिया। उन्होंने इस मौके पर कहा कि मुश्किल हालात में कांग्रेस पार्टी इनफरादी और इज्तिमाई तौर पर जो फराइज हम पर आयद है उसको हर हाल में पूरा करने की कोशिश की जाएगी। इस मौके पर मोहम्मद अमीन भट्ट ने इंतजामिया पर जोर दिया कि मुश्किल हालात में और कोविड पीरियड में गरीब लोगों का खास ख्याल रखा जाए। 30-40 फुट की तो दिया अपने इलाके दिवसर कॉन्स्टिट्यूंसी में कि गरीब लोगों को, जिनको जो ये वबा बीमारी आई है पूरे वर्ल्ड में, खासकर हिंदुस्तान में, जम्मू कश्मीर में, जो मजदूरी नहीं किया है, बेकार हुए इन 2 महीनों में यहाँ पर, तो हमने समझा कि अपनी तरफ से हमने कुछ मास्क, सैनिटाइज़र, साबुन वगैरह भी दिया है, इससे पहले भी दिया है। और आज हमने एक बहुत जो हमने कमिटमेंट किया है लोगों को कि हमने अपना नंबर भी दिया है। हमने ऑक्सीजन कंसल्टेटर, आज मोहम्मद अयूब शाह जो तकी गंजीपोरा का रहने वाला है, जिसको ऑक्सीजन कम हो जाता है, उसको हमने 10 लीटर आज डोनेट किया है। इसी तरह अगर किसी लोगों को और ज़रूरत पड़ेगा, मेरा नंबर है, मेरा सब कुछ है उसमें, तो हम उनको भी प्रोवाइड करेंगे। लिहाजा मेरी यही गुजारिश है कि एलजी साहब से, कि गवर्नर साहब से और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से, क्योंकि जो मजदूर तबका, जो ये गरीब लोग हैं, इनको फ्री ऑफ कास्ट चावल भी दिया जाए। नाज़रीन, अब आपको चेरी के बारे में थोड़ा सा बताते हैं। चेरी जो काफ़ी मशहूर फल फ्रूट माना जाता है, जम्मू कश्मीर के गांदरबल इलाके में ये ज़्यादा मौजूद रहता है, लेकिन इस साल फल में बहुत ज़्यादा कमी आई है और चेरी के बागात हालांकि गांदरबल और मुतअद्दिद इलाकों में मौजूद हैं, लेकिन अब की बार सरकार की अदम तवज्जुही का शिकार ये चेरी का फसल जो है ये तकरीबन ये जवाल पजीर होने लगा है। मकामी लोगों ने सरकारी इंतजामिया और महकमा हार्टिकल्चर से फौरी तौर पर मदद की अपील की है। लॉकडाउन से हमें बहुत मुश्किलात हुई है, चाहे स्प्रे करना हो, कुछ होना या कुछ भी हो, बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ा है लोगों को। सरकार को इसके लिए कोई पैकेज देना चाहिए, क्योंकि पिछले 3 साल से रोबी जवाल है, ये फ्रूट सना जो है रोबी जवाल है। उसके लिए गवर्नमेंट को ज़िम्मेदारों के साथ एक पैकेज देना चाहिए, जिससे ज़िम्मेदार फिर खड़ा हो जाए।
जिम्मेदार इसको मर रहा है पिछले 3 साल से। स्पेशल स्कीम्स देनी चाहिए और दवाई भी देनी चाहिए और इसके लिए स्पेशल पैकेज होना चाहिए। मार्केट में दवाइयाँ बिकती हैं वो अच्छी दवाइयाँ नहीं, वो ऑर्डिनल दवाई नहीं, वो काम नहीं करती। गवर्नमेंट को उसको वेरीफाई करना चाहिए, उनको मतलब चेक करना चाहिए कि ऑरिजिनल दवाई कहाँ पे है, उनको चेक करना चाहिए। जो डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं वो नकली दवाइयाँ भेज रही हैं, इधर से उसका बिल बहुत ज़्यादा बनता है। नाज़रीन, पीएम पैकेज के तहत वसू अनंतनाग में कुछ मुलाजमीन ने आज ज़रा इब्लाग से बातचीत की। गुलिस्तान न्यूज़ नेटवर्क, जेके न्यूज़ नेटवर्क से बातचीत करते हुए इन मुलाजमीन ने कहा कि किसी मखसूस ब्लॉक में अब उन मुलाजमीन को रखने की कोशिश की जा रही है जिनका कहीं ना कहीं जो कागजी तवालत या जिन्हें बाज़ाब्ता आर्डरनामे जारी किए जाने थे वो अभी तक अंदराज नहीं किए गए हैं। उन्होंने कहा कि इस एरिया में पीएम पैकेज के तहत जो सरकारी मुलाजमी रिहाइश पजीर हैं, जगह पहले से कम पड़ी है और मुलाजमीन को लाकर यहाँ पर हमें बहुत सारी परेशानियों से गुजरना पड़ सकता है। देखो 11 सालों में हमारे बच्चे भी बड़े हो गए। अब कोविड के काल में चलते देख लीजिए, अब हमारे माँ बाप जो कि जम्मू में थे, हम यहाँ पे ड्यूटियां दे रहे थे, इमरजेंसी सर्विस ड्यूटियां दे। मैं खुद सोशल वेलफेयर से हूँ। आप देखिए हमने वैक्सीनेशन ड्राइव भी चलाई। हम यहाँ पे पूरा इमरजेंसी ड्यूटी देते हैं, 24 घंटे हम ऑन ड्यूटी होते हैं। लेकिन जब हम अपनी फैमिली को ही नहीं देख पाए, हमारे माँ बाप वहां पे तरस रहे होते हैं हमारे केयर के लिए, हमारे बच्चे वहां पे होते हैं हमारा इंतजार कर रहे थे। अगर हमें अकोमोडेशन का मसला हल हो जाता तो हम उनको भी यहाँ पे ला सकते थे और ये एक अच्छी मैसेज आती। पूरे जो गवर्नमेंट ने जो पूरा प्लान सोचा है रिहेबिलिटेशन का, अगर हम यहाँ पे अच्छे से बच जाते तो एक अच्छी मैसेज आती, तो बाकियों को भी इससे हौसला बढ़ जाता, तो बाकी कश्मीरी हिंदू जो है वो भी घाटी के अंदर बच जाते आराम से। देखो एलजी साहब तो बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं। इस कोविड काल में भी उन्होंने बहुत ही अच्छा काम किया। हमें उन पे पूरा भरोसा है, उनकी एडमिनिस्ट्रेशन पे पूरा भरोसा है कि वो इसका संज्ञान लेंगे और हमारे जो ये मसाइल है, जो ये प्रॉब्लम्स है रिलेटेड टू अकोमोडेशन, तो वो उनका वो जरूर संज्ञान लेंगे और इनका मसला हल हो जाएगा। नाज़रीन, कोविड-19 अभी मौजूद है और आपका इसमें ढीलापन दिखाने का मतलब होता है कि आने वाले दिनों में और चैलेंजेस हो सकते हैं। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज राजौरी से मिली इतलात के मुताबिक 18 बरस का लड़का और 19 बरस की लड़की आज तकरीबन 11 बजे के करीब इंतकाल करेंगे। आप कोविड पॉजिटिव थी। इतलात के मुताबिक अभी तक का जो डाटा मिला है उसमें ब्लैक फंगस से एक और शख्स की मौत वाक़या हुई और अभी तक मरने वालों की तादाद 3 तक पहुंच चुकी है। ब्लैक फंगस में अभी तक जो अफराद हिलाक हुए हैं उनमें से आपको बता दूं कि ये जम्मू प्रोविंस से हैं और इसमें डॉक्टरों को बड़ा संजीदा रोल अदा करना होगा। 18 बरस की लड़की जो कि राजौरी से ताल्लुक रखती थी उसका इंतकाल हुआ, ये कोविड पॉजिटिव की वजह से। 19 बरस का लड़का गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज राजौरी में दम तोड़ बैठा, आपका ताल्लुक बिहार से है। और इसी बीच में 58 बरस का एक शख्स जो है वो कठुआ में जाम बैक हुआ। 80 बरस का शख्स जो है वो पुलवामा में, 60 बरस का शख्स जो है वो अवंतीपोरा में हिलाक हुआ और पिछले महीने 1625, लेकिन इस महीने अभी तक जो मरने वालों की तादाद है वो उसमें कमी बहुत ज्यादा हुई है, 200 के करीब पहुंच गई है। लेकिन ब्लैक फंगस और कोविड पॉजिटिव की वजह से अभी भी मरीजों का दाखिला लगातार जारी है। बीती रात में डोडा से एक खातून को रेफर किया गया और उन्हें सोहरा मेडिकल इंस्टीट्यूट मुंतकिल किया गया, जहां पर आरटीपीसी टेस्ट आने के बाद उनका दोबारा टेस्ट पॉजिटिव आया। यानी डोडा, किश्तवाड़, राजौरी, श्रीनगर, जम्मू और मुतअद्दिद इलाकों में अभी आपको बहुत ज्यादा एहतियात करना होगा और कहीं ना कहीं अगर आपने एहतियात में कमी लाई तो नुकसान और भी हो सकता है। इसी बीच में नाज़रीन, जम्मू कश्मीर में वीकेंड लॉकडाउन लगातार जारी है। शनिचर और इतवार को पूरे जम्मू कश्मीर के मुतअद्दिद इलाकों में जम्मू कश्मीर पुलिस की डिप्लॉयमेंट को भारी तादाद में तैनात पाया गया। घंटाघर लाल चौक से हमारे साथी इरफान फाजिल की इस रिपोर्ट को देखते हैं। वादी कश्मीर में वीकेंड लॉकडाउन और वीकेंड लॉकडाउन को लेकर आज संडे का दिन, और संडे के दिन हर संडे यहाँ पर, जी हाँ, अगर बात करें जबकि हालात ठीक थे तो यहाँ पर संडे मार्केट लगा करती थी। और संडे मार्केट जो कि शहर श्रीनगर की एक खास पहचान है बाजार को लेकर, क्योंकि मैक्सिमम लोग यहाँ पर शॉपिंग करने आते थे और सबसे बड़ी बात जो रोजगार है, खास तौर पर वेंडर्स को लेकर उनका रोजगार चलता था। मगर आप अगर मेरे वीडियो जर्नलिस्ट आपको दिखाएंगे कि मुकम्मल तौर पर खामोशी छाई हुई है, दूर दूर तक कोई स्टॉल नहीं लगा हुआ है, दुकानें बंद पड़ी हुई है। और सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह है कि अभी कोरोना कर्फ्यू, वीकेंड लॉकडाउन कर्फ्यू जो है, जो फ्राइडे से संडे तक होता है, संडे की शाम तक, उसे हम लाया जा रहा है। नो डाउट कि सड़कों पर
पब्लिक ट्रांसपोर्ट जो है तकरीबन 30 से 40% के करीब दिखाई तो दे रहा है, मगर ओवरऑल अगर हम देखें सिचुएशन ग्राउंड जीरो पर यह है कि लोग घरों में ही बैठना पसंद कर रहे हैं, क्योंकि उनका मानना है कि एक साइड से कोरोना की महामारी है, चेन भी ब्रेक करनी है। तो कह सकते हैं कि लोग अब समझ चुके हैं कि घर से बाहर निकलना ज्यादा बेहतर नहीं है, घरों में ही बैठना सही है, क्योंकि तभी तो अभी आजकल हम देख रहे हैं कि रेशियो जो है कोविड केसेस को लेकर वो उसमें नमी पाई जा रही है। और आज सुबह सुबह हमने ये भी देखा कि मुकम्मल तौर पर सिक्योरिटी के जो बंदोबस्त है, खास तौर पर खारदार तारों से, बैरिकेड से, जी हाँ, मैक्सिमम एरियाज को बंद कर दिया गया है। नाजरीन, शेर कश्मीर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज सोवरा श्रीनगर खबरों में लगातार है। कई एक मामलात को लेकर हमारे साथी जो है प्रियंका गुप्ता ने डायरेक्टर सिक्किम डॉक्टर AG अहंगर से जानना चाहा कि जम्मू कश्मीर में जो मामलात इस वक्त सोवरा को लेकर हैं और अब बीते कुछ महीनों के अंदर क्या तब्दीली पैदा हुई है और किस तरह से मजीद जो है सहूलियात हैं आम लोगों को पहुंचाया जा सके, इस बातचीत को देखते हैं। सबसे पहले जिस तरह से स्किम्स की अगर बात की जाए तो आजकल बहुत ज्यादा सुर्खियों में है, जो आरोप लग रहे हैं, एलिगेशंस लग रहे हैं, उसको लेकर क्या आपका पक्ष है? शेर कश्मीर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज एक टर्शियरी केयर सेंटर है जहां पर मटेरियल मैनेजमेंट ऑफिसर्स से लेके एक बहुत बड़ी टीम काम करती है, जहां पर प्रोक्योरमेंट जो है ट्रांसपेरेंट और फाइनेंशियल कोड्स को अडॉप्ट किए उसके हवाले से की जाती है, जिसकी चेयरमैन डायरेक्टर एज परचेज सब कमेटी के या परचेज कमेटी के चेयरमैन वर्दी चीफ सेक्रेटरी होते हैं। और हर एक चीज फाइनेंशियल कोड्स के हिसाब से, प्रोक्योरमेंट के हिसाब से पूरी प्रोसेस के साथ जो बताई जाती है शेर कश्मीर इंस्टीट्यूट में है, जो एक वाइड ऐसा इंस्टीट्यूशन है सारी कंट्री में जहां का प्रोक्योरमेंट सिस्टम एक बहुत बड़ा रोबस्ट सिस्टम है। जी, तो क्या कहेंगे कि अभी फिलहाल जो आरोप लग रहे हैं मोबाइल वेंटिलेटर्स को लेकर, बेड्स को लेकर, या फिर कहें उसके बिल को लेकर, ऑर्डर करने को लेकर, ऑर्डर रिसीव करने को लेकर, तो इंटरनल असेसमेंट जो टीम है पूरी तरह से उनका डिसीजन था, क्या उसकी तरफ से अप्रूव किया गया था और उसके बाद फाइनलाइज हुआ और सबकी कोऑर्डिनेशन के साथ ही ये चीजें मंगवाई गई? प्रोक्योरमेंट किसी भी चीज की हो, बेड से लेके वेंटिलेटर्स तक, CT स्कैन से लेके MRI तक, एकोकार्डियोग्राफी से लेके कैथ लैब तक, प्रोक्योरमेंट सिस्टम जो है एज ए रिपीट एक बाज़ाब्ता मटेरियल मैनेजमेंट डिपार्टमेंट है जिसका फाइनेंशियल कोड्स के साथ जुड़ा हुआ एक सिस्टम है, जो हमारे शेर कश्मीर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस में वाहिद एक मिसाल है। हर एक प्रोक्योरमेंट चीज जो स्टार्ट से किसी भी डिपार्टमेंट से, किसी भी शोबे से शुरू हो जाता है, इसका प्रोसेस अल्टीमेटली कल्मिनेट होता है ई टेंडरिंग से लेके शॉर्ट टर्म कोटेशन से लेके टेक्निकल इवैल्यूएशन तक और फाइनेंशियल प्री बिडिंग से लेके फाइनल अप्रूवल तक, जो परचेज कमेटी या परचेज सब कमेटी होती है उसमें मेजर हेड्स ऑफ डिपार्टमेंट्स होते हैं जो डिबेट करते हैं। और ये एक जो प्रोसेस है इसमें कभी कभार महीने भी लग जाते हैं, बट अंडर डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट कभी कभार जहां पे जिंदगी और मौत का सवाल हो, जैसे इंस्टीट्यूट हमारा है एक वाइड सारा टर्शियरी केयर सेंटर शेर कश्मीर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज सारी यूनिट J&K में जो है अल्टीमेट केयर सेंटर है, जहां पे इन सारे सवालों के जवाब आपके बिल्कुल सामने है। वहीं कोविड की थर्ड वेव की बात हम करें तो कितनी अस्पताल की तैयारियां हैं उस लेकर? हमारा जो सेंटर है एक यूनिवर्सिटी होते हुए एक टर्शियरी केयर सेंटर भी है, एक रिसर्च इंस्टीट्यूशन है, एक एकेडमिक इंस्टीट्यूशन है। हमारे पास किसी भी पैंडेमिक को फेस करने के लिए, किसी भी डिजास्टर को फेस करने के लिए, किसी भी ऐसे नागहानी आफत को फेस करने के लिए सिस्टम 24/7 प्रिपेयर्डनेस में रहता है। हमारे पास एक बाज़ाब्ता एक स्ट्रेटजी है, एक प्लान है, एक मैनेजमेंट सिस्टम है, एक कंट्रोल रूम है जो 24/7 चलता है, और जो यहाँ की एक सप्लाई चेन है उसको मेंटेन किया जाता है। हर एक चीज अपनी जगह पे काम है, जहां पे हेड्स ऑफ डिपार्टमेंट से लेके डॉक्टर्स, नर्सेज, पैरामेडिक्स, इंजीनियर्स, हर एक की अपनी अपनी कंट्रीब्यूशन रहती है और अल्टीमेटली एडमिनिस्ट्रेटर की अपनी कंट्रीब्यूशन होती है। बहसियत एडमिनिस्ट्रेटर इंस्टीट्यूशन के मैं सारे इल्जामात, सारे जो भी इसमें खदशात हैं अपने सिर लेके लेता हूं, बट विद सेंस ऑफ प्राइड द वे वी हैव कंडक्टेड, द वे वी आर डूइंग, आई हैव इंश्योर्ड अ प्रॉपर ट्रांसपेरेंट system which is open to anybody to check. But
एक बात मैं जरूर कहूंगा, these rumors, these allegations are all fake and false and frivolous because of some people who are resorting to lobbyism and politics for the reason only that they are trying to compete with me from the day I was selected as director of this institution, but they could never match my merit or performance. नाज़ इसी के साथ स्पेशल रिपोर्ट का यह शुमारा मुकम्मल हुआ। हमें दीजिएगा इजाज़त। देश दुनिया की खबरों का सफ़र रहेगा जारी। अल्लाह हाफिज़।